गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का मास स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में रूट पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति पढ़ लिया था। अब तीसरी पद्धति पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। कौन सी है? आईयूपीएसी पद्धति। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आईयूपीएसी का पूरा या फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है आई यानी इंटरनेशनल, यू यानी यूनियन ऑफ, पी यानी प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरा क्या नाम हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसका फुल फॉर्म है? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है आईयूपीएसी। आई यानी इंटरनेशनल, यू यानी यूनियन, पी यानी प्योर, ए यानी अप्लाइड, सी यानी केमिस्ट्री। पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका हिंदी में नाम रहेगा शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये किसके बारे में पढ़ा हमने? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। अब देखो, आईयूपीएसी पद्धति क्या होती है। आईयूपीएसी पद्धति किस लिए काम लेते? देखो, रसायनज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है जो सर्वोत्तर मान्य है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण निम्न अनुसार किया जा सकता है। इस 10th क्लास के हिसाब से आपको सिर्फ एल्केन, एल्कीन और एल्काइल हाइड्रोकार्बन के नामकरण पढ़ने हैं। और उनका नामकरण कैसे दोगे, उसके लिए उन्होंने नियम दिए हैं। सबसे पहले वो नियम पढ़ेंगे, फिर आईयूपीएसी नाम देंगे। अब देखो, पहला नियम क्या है? हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। अब इसमें देखो सर, आप बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वह यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर कोई यौगिक बनता है। के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। मतलब आपके पास एक श्रृंखला होगी, उसका आप क्या दोगे? नामकरण दोगे। उसमें कितने कार्बन है, उसके आधार पर आप क्या लगाओगे? पूर्व लगन। अब सर पूर्व लगन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी देर रुक जाओ। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अणु लगन लिखा जाता है। मतलब जैसे जैसे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, डबल बंध है या त्रिबंध है, उसके आधार पर क्या लगाएंगे? अणु लगन। अणु लगन क्या होता है, अब इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा नियम क्या है? पूर्व लगन व अणु लगन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। अब क्या देखो, अणु लगन और पूर्व लगन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? आईयूपीएसी का पूरा नाम या हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं अणु लगन क्या होते हैं। जैसे मानो कि एक कार्बन की श्रृंखला है तो पूर्व लगन क्या लगाएंगे? मैथ। क्या लगाएंगे? मैथ। 2 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या लगाएंगे? एथ। 3 कार्बन की है तो प्रोप। 4 कार्बन की है तो ब्यूट। 5 कार्बन की है तो पेंट। 6 कार्बन की है तो हेक्स। 7 कार्बन की है तो हेप्ट। 8 कार्बन की है तो ऑक्ट। 9 कार्बन की है तो नॉन और 10 कार्बन की है तो डेक। कार्बन एक श्रृंखला दी होगी, उसमें 1 कार्बन है तो मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप। इसी प्रकार आपको ये याद रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक उदाहरण देखें। CH3, CH2, CH3, इसका नामकरण करना है। सही है। आप देखो 1, 2 और 3 कितने कार्बन है? 3। आप देखो 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। तो इसका पूर्व लगन क्या हो गया? प्रोप। और अभी हमने एक नियम पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे देखते हैं? पूर्व लगन, और पूर्व लगन में क्या जोड़ देते हैं? अणु लगन। सही है। अब एक उदाहरण लेके देख रहे हैं। ये लिया एक उदाहरण, इसमें देखो कितने कार्बन है? 1, 2 और 3। 3 कार्बन को मैंने बताया क्या बोलते हो? प्रोप। तो इसका पूर्व लगन क्या हो गया? प्रोप लिख दिया।
सही है। पूर्व लगन देख लिया, कार्बन की संख्या के आधार पर क्या लगाते हैं, पूर्व लगन। आप देखो अनुलगन, अनुलगन कब लगाते हैं, देखो अभी पढ़ाया था, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलगन लिखा जाता है। मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, डबल बॉन्ड है, त्रिबंध है, उसके आधार पर क्या लगाया जाता है, अनुलगन। अब देखो यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बंध, एकल बंध या एल्केन श्रेणी है तो क्या लगाएंगे, अनुलगन एन। और एल्किन श्रेणी या द्विबंध है तो क्या लगाएंगे, ईन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध है या एल्काइन श्रेणी है, इसमें क्या लगाएंगे, अनुलगन आयन। क्या लगाएंगे, आयन। अब देखो हमने ये उदाहरण लिया था, इस उदाहरण में आप देखो कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, सिंगल बंध। और सिंगल बंध हो जाए तो क्या लगाते हो, अनुलगन एन। क्या लगाते हो, एन लगाओ, एन लगा दिया। आप इसको जोड़ के लिख दो, प्रोपेन। प्रोपेन ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया। ऐसे एक उदाहरण वो ले लेते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कितने कार्बन है सर, 1 2 3, 3 कार्बन है। मैं बताता, 3 कार्बन हो तो अनुलगन क्या लगता है, प्रोप। क्या लगता है सर, प्रोप लगा दिया अनुलगन। सर इसका पूर्व लगन लगा दिया। सर इसका अनुलगन क्या होगा, इसका अनुलगन देखो कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध है, द्विबंध है। कितने बंध है, 2 बंध। 2 बंध है तो क्या लगता है, अनुलगन ईन। क्या लगता है, ईन। तो सर इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। समझ गए। इसी प्रकार 3 बंध होंगे तो क्या लिखोगे, प्रोपायन। आगे और देखेंगे, देखो तीनों नियम समझ में आ गया आपके। ये हाइड्रोकार्बन के नामकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। पहला तो है कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका पूर्व लगन लगा जाता है, और बंध के आधार पर क्या करते हैं, अनुलगन लगाते हैं। और पूर्व लगन ये रही, यदि 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। इसी प्रकार आपको इनको याद रखना है। और रही अनुलगन की बात, अनुलगन देखो सिंगल बंध रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बंध रहेगा तो ईन लगाएंगे, और ट्रिपल बंध रहेगा तो आयन लगाएंगे। यह आपको याद करना है। अब आगे देखो, सबसे पहले आप किसका नामकरण पढ़ रहे हैं, एल्केन का। यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, उसे क्या बोलते हैं, एल्केन। तो सबसे पहले किसका नामकरण पढ़ रहे हैं, एल्केन का नामकरण। आप देखो इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसे समतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। वापस देख लो, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 इसे क्या बोलते हो, संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। और एल्केन को क्या क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स। इसका देखो सामान्य सूत्र कितना होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये किसका सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र। अब देखो नामकरण के नियम, एल्केन का नामकरण देने के नियम क्या है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। जो भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसका क्या करेंगे, चयन करेंगे। मुख्य श्रृंखला के बाहर समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। जो मुख्य श्रृंखला के बाहर रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी समूह। जैसे एक उदाहरण से आते हैं, समझो देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। देखो एक कार्बन श्रृंखला तो कौन सी है, 1 2 3 4 और 5 नंबर की। एक कार्बन श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली 5 कार्बन की होगी। इसे जो सबसे लंबी श्रृंखला रहेगी उसको क्या बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला। क्या बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के जो बाहर रहेगा, मुख्य श्रृंखला के बाहर क्या है, CH3। इस CH3 को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी समूह। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी समूह। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह ये पढ़ाया मैंने। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है।
मुख्य श्रृंखला के बाहरी समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। ठीक है सर, आगे देखो, यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। वो एक श्रृंखला लेते हैं और उससे समझते हैं। देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 और CH3। अपने पास ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो बताओ सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की श्रृंखला तो एक ये है, 1 2 3 4 और 5, एक कार्बन श्रृंखला तो ये होगी। एक श्रृंखला देखो 1 2 3 4 और 5, या तो ये ले लो या ये ले लो, 1 2 3 ये 4 और ये 5, दोनों में से कोई सी ले लो, एक ही बात है। आप देखो मैं यदि ये श्रृंखला चुनता हूँ तो इसमें प्रतिस्थापी कितना आ रहा है, एक, कितना आ रहा है, एक। और यदि मैं ये वाली श्रृंखला चुनता हूँ, ये वाली श्रृंखला चुनता हूँ तो इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं, दो। कैसे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। और अपने नियम क्या पढ़ा था कि कौन सी श्रृंखला चुननी है जिसमें प्रतिस्थापी समूह क्या हो, ज़्यादा। ये देखो अपना नियम क्या था, यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। दोनों 5-5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन चयन किसका करे सर, चयन उसका करना है जिसमें अधिक क्या हो, प्रतिस्थापी हो। समझ में आ गया, किसका चयन करोगे, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह हो। इसके आगे देखो तीसरा नियम, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम लिखते समय सबसे पहले लिखा जाता है उनके पूरे लगन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, प्रतिस्थापी का। और प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला कैसे है, जैसे ABCD, सबसे पहले कौन आता है, A, जिसका नाम A पे रहेगा वो सबसे पहले, फिर B पे रहेगा उसका नाम। तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। मुख्य श्रृंखला से जो बाहर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं। यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक हो तो क्या करेंगे, जैसे एक प्रतिस्थापी तो क्या लगाओगे, मोनो। दो प्रतिस्थापी लेंगे तो क्या लगाओगे, डाई। 3 तो ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। और देखो प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, प्रतिस्थापी समूह। ये क्या है, सभी प्रतिस्थापी समूह है। क्या ये सभी प्रतिस्थापी समूह है। देखो CH3 को क्या बोलोगे, मैथिल। ऐसा प्रतिस्थापी समूह होगा उसको क्या बोलोगे, मैथिल। जिसमें 2 कार्बन हो उसको एथिल, 3 वाले को प्रोफिल। इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल। इसको क्या बोलोगे, ब्यूटिल। क्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो। ब्रोमो के अलावा I को आइडो, F को फ्लोरो और NO2 को नाइट्रो। तो ये प्रतिस्थापी समूह आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आप देखो प्रतिस्थापियों का अंकन, प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। मतलब यह है कि सबसे पहले नंबर किसको दिए जाएंगे, प्रतिस्थापी को। यदि 2 प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले किसको अंक दिए जाएंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। अब एक उदाहरण के साथ ऐसे सब समझेंगे। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा लगाना है और अंकों व नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। अब देखो अब हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे जिसमें आपको सब पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापियों का अंकन कैसे करते हैं, प्रतिस्थापियों का नाम कैसे लिखते हैं, कब कोमा लगाते हैं, कब हाइफन लगाते हैं। ये सभी अभी आपको पता चलेगा एक उदाहरण के साथ ऐसे समझेंगे तब। देखो एक उदाहरण ले लेते हैं उसके बाद में समझते हैं। अब देखो सबसे पहले नामकरण लिखते हैं अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले नामकरण लिखते हैं CH4। कितना कार्बन है सर इसमें,
सर इसमें कार्बन 1 है। सर एक कार्बन का पूर्व लगन क्या होता है? सर मैथ होता है। क्या होता है? मैथ। क्या होता है? मैथ। एक कार्बन है और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? सिंगल बंध बनाता है। सिंगल बंध बनाता है, क्या लगाओगे? पूर्व लगन, अनुलगन क्या लगाओगे? एन। तो ये क्या हो गया? मैथेन। सही है, मैथेन। दो कार्बन के ले लेते हैं, देखो CH2, CH3 और CH3। अब देखो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे 4? देखो एक कार्बन है ना, कितने बंध बना सकता है? 4। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो ये 4 ही बंध बना सकता है। इसने एक बंध तो कार्बन के साथ बना लिया, अब 3 बंध किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के। इसलिए यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। आप देखो सर इसका नामकरण कैसे दें? सर मैंने पहला नियम क्या बताया था? मैंने नियम बताया था कि सबसे पहले कार्बनों की संख्या देखो, कार्बनों की संख्या 1 2 कितनी है? 2। 2 हो तो पूर्व लगन क्या लगाते हैं? एथ। क्या लगाते हैं? एथ। पूर्व लगन लगा दिया, एथ। प्लस अब ये देखा ना, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बंध। सिंगल बंध होता है तो अनुलगन क्या हो? अनुलगन क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन। एन लगाया तो क्या हो गया? एथेन। क्या हो गया? एथेन। सही, क्या हो गया? एथेन। इसी प्रकार देखो CH3, CH2, CH3, इसका आईपीसी नाम लिखो। आईपीसी नाम कैसे लिखोगे इसका? सर कितने कार्बन है? 1 2 3। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। और जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो इसका पूर्व लगन क्या लगता है? प्रोप। क्या लगता है? प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य, सभी कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बंध है। और जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है तो क्या लगाते हैं? अनुलगन एन। क्या लगाते हैं? एन। एन लगाने पर क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ये क्या हो गया? एथेन। ये क्या हो गया? मैथेन। तो आपको 3 कार्बन परमाणु तक आईपीसी नाम देना आ गया। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इससे अधिक कार्बन आए तो उसका नामकरण कैसे दें। तो आपको कल क्या याद करके लाना है जो आपके लिए आईपीसी नाम में नामकरण में ज़रूरी है? देखो आपको कल है ना इसके पूरे लगन याद करके लाना है। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। 5 हो तो पेंट। ऐसी इसी प्रकार की सारणी याद करके लानी है। साथ में अनुलगन तो आपको याद हो ही गए होंगे कि सिंगल बंध रहेगा तो एन, डबल बंध रहेगा तो इन, और ट्रिपल बंध रहेगा तो आयन। इसी के साथ आपको क्या याद करके लाने? आपको याद करके लाने प्रतिस्थापित समय। प्रतिस्थापित समय कौन कौन से होते हैं? मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो और फ्लोरो। ये सभी आपको क्या करके लाने हैं? याद। इससे आगे हम अगले वाले वीडियो में आईपीसी नाम पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।